चाहे समुंदर के किनारे हो या वो ऊंचे पहाड़, जहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं पहुंचता हो, लेकिन एक ऐसी चीज जो हर जगह मिलती है वो है आप सबका फेवरेट मैगी। मैगी हम इंडियंस की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बिना अब जीना मुश्किल हो गया है। इंडिया में मैगी कितनी पॉपुलर है ये आप इस बात से समझ सकते हो कि गांव के लोग किसी भी नूडल्स को देखते हैं तो उनके मुंह से मैगी ही निकलता है। आपको याद होगा कुछ साल पहले मैगी पर बैन भी लगा था। कंपनी को 27,000 टन यानी लगभग 40 करोड़ पैकेट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ा था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले थे जो जानलेवा बीमारी दे सकते थे। फिर भी आज भी मैगी इंडियन मार्केट की सबसे ज्यादा बिकने वाली नूडल्स है। 2015 में न्यूज आई कि मैगी में लेड और एमएसजी की मात्रा लिमिट से ज्यादा है। तुरंत ही मैगी पूरे देश में बैन हो गया। एक ऐसी स्नैक जो हर घर के पार्ट बन चुकी थी वो अचानक गायब हो गई। मार्केट से 320 करोड़ की मैगी रिकॉल हुई और जो मार्केट शेयर 75% था वो एक ही दिन में जीरो हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद भी मैगी फिर से इंडिया का नंबर 1 नूडल्स बन गया। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? इसका जवाब मिलते ही हमें मैगी के इतिहास में जाना होगा। 1886 में स्विट्जरलैंड की एक छोटे से शहर में जूलियस मैगी अपने वर्कशॉप की खिड़की से बाहर देख रही थी। उनके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या कोई ऐसा खाना बनाया जा सकता है जो जल्दी बने, हेल्दी हो और पेट भी भरे। यूरोप में तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और लोग फैक्ट्रीज में लंबी ड्यूटी करते थे। घर लौटने के बाद खाना बनाने का मन नहीं होता था। इसी प्रॉब्लम का सलूशन बनकर आई मैगी। जूलियस ने अपनी फैमिली मील को बदलकर एक नया प्रोडक्ट बनाया, मैगी। ये जल्दी ही लोगों के बीच पॉपुलर हो गया। लेकिन 1912 में जूलियस की डेथ के बाद कंपनी लीडरशिप क्राइसिस में चली गई। फिर वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की वजह से और भी प्रॉब्लम्स बढ़ गई। कंपनी को गलती से जर्मन समझकर उस पे स्पाइंग के इल्जाम भी लगे। तभी दूसरी स्विस कंपनी नेस्ले और मैगी पर नजर डाली। नेस्ले एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहा था जिसे ग्लोबल मार्केट मिले। 1947 में नेस्ले ने मैगी को एक्वायर कर लिया। जापान में मोमोफुकु एंडो ने 1958 में दुनिया के पहले इंस्टेंट नूडल बनाए। ये 2-3 मिनट में बन जाते थे। इंस्टेंट नूडल्स के कॉन्सेप्ट ग्लोबल हो गया। नेस्ले ने डिसाइड किया कि वो अपने इंस्टेंट नूडल्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करेगा। तब इंडिया में सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी का कल्चर था। इंस्टेंट नूडल्स लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट था। पहले मैगी ने वर्किंग वुमेन को टारगेट किया, लेकिन ये स्ट्रैटेजी इंडिया में फेल हो गई। मार्केट रिसर्च के बाद नेस्ले ने समझा कि इंडियन मदर्स अपने बच्चों को प्रायोरिटी देती है। इवनिंग स्नैक्स का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैगी उस जगह फिट हो रहा था। मदर्स के लिए मैगी एक परफेक्ट सोल्यूशन बन गया। टेस्टी, क्विक और कन्वीनियंट, बस 2 मिनट में तैयार। ये स्लोगन ने इमोशनल कनेक्ट बना दिया। टीवी एड्स में माँ और बच्चे का बॉन्ड दिखाया गया। इस इमोशनल ब्रांडिंग ने मैगी को इंडियन किचन में घुसा दिया। मैगी के मसाले देसी टेस्ट के हिसाब से बनाए गए। स्पाइसेस को इंडियन पैलेट के हिसाब से कस्टमाइज किया गया। ये टेस्ट ही था जिसे मैगी हर एज ग्रुप के लोगों को फेवरेट लगने लग गया। जब हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी तब लोग मैगी को अनहेल्दी समझने लगे। नेस्ले ने तुरंत एक और नया कैंपेन शुरू किया, टेस्ट भी हेल्थ भी। इससे इमेज चेंज हुई और हेल्थ कॉन्शियस लोग भी मैगी लेने लगे। 25 साल कंप्लीट होने पर नेस्ले ने एक इमोशनल कैंपेन लॉन्च किया, मी एंड मेरी मैगी। लोगों से उनकी मैगी से जुड़ी कहानियां मांगी। 300 प्लस कहानियां टीवी और पैकेट्स पर दिखाई गई। मैगी की पॉपुलैरिटी देखकर नए कॉम्पिटिटर्स आए, टॉप रेमन, यिप्पी, वाई वाई। लेकिन मैगी मार्केट नहीं, लोगों के दिलों में बस चुका था। कोई भी उसे टक्कर नहीं दे पाया। नेस्ले ने छोटे शहरों और लोअर इनकम फैमिलीज के लिए 5 रुपए में छोटी मैगी प्रोडक्ट लॉन्च किया। ये स्ट्रैटेजी सुपर हिट रही। 2010 तक मैगी के हाउस होल्ड पेनिट्रेशन 71% हो गया। यूपी के फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स ने बताया कि मैगी में लेड
और MSG लिमिट से ज्यादा है। लेबल पे लिखा था नो MSG। मीडिया ने हाइप क्रिएट की और FSSAI ने बैन लगा दिया। 640 करोड़ का फाइन भी लगा। मार्केट में मैगी गायब हो गई। शॉपकीपर्स, वेंडर्स, सबकी इनकम बंद हो गई। अगस्त 2015 में मैगी ने मार्केटिंग शुरू की, वी मिस यू टू। एड्स में दिखाया गया कि लोग मैगी को कितना मिस कर रहे हैं। इमोशनल स्टोरी टेलिंग के जरिए ब्रांड ने फिर से कनेक्शन बनाया। नवंबर 2015 में स्नैपडील पर फ्लैश सेल रखी गई। 60,000 पैकेट्स सिर्फ 5 मिनट में बिक गए। प्रूफ मिल गया कि लोग मैगी से अब भी कनेक्टेड हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 3,500 प्लस बार मैगी का टेस्टिंग हुआ। फैक्ट्री विजिट्स और बिहाइंड द सीन्स वीडियो के जरिए लोगों को दिखाया गया कि मैगी कैसे बनती है। और आज जो मार्केट शेयर कभी 0 हो गया था, आज मैगी वापस इंडिया का नंबर 1 नूडल्स बन चुका था। नॉस्टैल्जिया और इमोशनल कनेक्ट ने मैगी को ब्रांड नहीं, एक याद बनाया है। कंक्लूजन ये है कि मैगी सिर्फ एक स्नैक नहीं, एक फीलिंग है। माँ के हाथों की 2 मिनट वाली नूडल्स ने हर दिल में अपनी जगह बनाई है। ये प्रोडक्ट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इमोशनल ब्रांडिंग, मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट दोबारा जीतने की कहानी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।